नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की फिर बड़ी मुश्किलें। मूसेवाला का लेटेस्ट गाना संजू पर दर्ज एफआईआर। पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। गाने में हिंसा और गन कल्चर को दिया गया बढ़ावा। बठिंडा में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नगर परिषद के चुनाव का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में विकास नहीं करवाया है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मलेरकोटला में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मलेरकोटला में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक समाजसेवी संस्था लोगों को घर घर जाके फेस मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। समाजसेवी संस्था लोगों से कोविड नियम के पालन की अपील के साथ लोगों को घरों से कम निकलने का आग्रह कर रही है, ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। गुरदासपुर के डेरा कस्बा बाबा नानक में बीएसएफ ने हेरोइन के करीब 60 पैकेट बरामद किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 300 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। बरनाला में कोविड-19 में भी पंजाब पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में बरनाला पुलिस ने 3 नशा तस्करों के पास से करीब 250 ग्राम अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बठिंडा की जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों से फिर मोबाइल, सिगरेट और तंबाकू बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फाजिल्का पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान की ओर से आ रही कैंटर से 1 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। प्याज से लदी कैंटर की तलाशी के दौरान पुलिस को नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। श्री फतेहगढ़ साहब के हल्का बसी बछाना में एक महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने महिला का तुरंत इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टरों के अनुसार महिला का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। इस दौरान इलाज में हो रही देरी की वजह से महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया।
एक राष्ट्र एक मंडी की मांग पर नाभा में भारतीय किसान यूनियन के जनरल सचिव ओंकार सिंह के नेतृत्व में 1000 किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। किसानों ने कैप्टन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश और केंद्र सरकार को किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया तो उनका अगला कदम और उग्र होगा। वहीं इसी बाबत कैप्टन सरकार में मंत्री धर्मसोत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसान हितैषी रही है और आगे भी किसानों के हित में काम करेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पटियाला और मलेरकोटला मंडी को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नाभा मंडी में लोग भारी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सब्जियों के बढ़ते दाम को देखकर लोग बिना सब्जी खरीदे वापस भी लौट रहे हैं। आपको बता दें कि टमाटर 20 रुपए किलो के भाव से मिलता था, जिसका दाम अब 60 रुपए किलो हो गया है और कद्दू का पहला रेट 10 रुपए किलो था और अब सीधा 40 रुपए किलो हो गया है। वहीं सब्जियों के बड़े दाम को देखते हुए खरीदारों ने सरकार से सब्जियों के दाम को कम करने की अपील की है। नाहन के कई क्षेत्रों में इस साल 23 जुलाई से 26 जुलाई तक 1 लाख नींबू के पौधे लगाए जाएंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि अगर 5 साल तक लगातार 1 लाख नींबू के पौधे लगाए जाएं तो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। पंजाब के जैतून में ओट क्लिनिक सेंटर में उस समय हंगामा मच गया जब सुबह 9 बजे तक कोई भी कर्मचारी क्लिनिक सेंटर नहीं पहुंचा। क्लिनिक सेंटर में कर्मचारियों के समय पर ना पहुंचने से लोगों ने रोष जताया। पंजाब के खन्ना में गाय रखा दल की शिकायत पर पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पांचों गौ तस्कर ट्रक से गायों को बूचड़खाना लेकर जा रहे थे। इसी बीच गाय रखा दल के प्रधान सतीश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 18 गाय थी, जिनमें से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई थी। बाकी गायों को पुलिस ने नजदीकी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया है। अमृतसर की महिंद्रा कॉलोनी में 2 भाइयों का किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों भाई नशे के आदी थे और अक्सर इनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बटाला में एक युवक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम नवदीप सिंह है। नवदीप सिंह के परिवार का कहना है कि पुलिस ने कस्टडी के दौरान नवदीप को जहरीली दवाई खिलाई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। नवदीप सिंह की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऊना में कलाकार और गायकों का काम लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ठप पड़ गया था और इस दौरान कुछ गायक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती से मिले और उन्हें सीएम जयराम ठाकुर के नाम एक पत्र सौंपा। गायकों और कलाकारों ने सरकार से कोविड नियम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छोटे आयोजनों की शुरुआत की मांग की है ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके।
देश में 23 मार्च के बाद कोरोना के कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन कोरोना काल में पहली बार हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ने ऊना में परीक्षाएं करवाई हैं। हिमाचल प्रदेश में 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में दूरदराज क्षेत्रों में जो बच्चे सुविधा के अभाव के चलते ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने घर में ही पढ़ाई का मटेरियल मुहैया करवाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपल को अपने आसपास ऐसे बच्चों को खोजने की जिम्मेदारी सौंपी है जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। विभाग ने प्रिंसिपल को इस काम के लिए जरूरत के हिसाब से टीचर्स को भी स्कूल बुलाने का आदेश दिया है। पौंचा साहब की बाताबंदी में अख्तर नाम के शख्स पर बदमाशों ने गोलियां चला दी, लेकिन बदमाशों का निशाना चूक गया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 305 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या पहुंची 10,100 के पार। मोगा में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जिले में 203 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 55 से ज्यादा केस एक्टिव हैं और 143 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब के फगवाड़ा में विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश में 1521 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मौजूदा समय में कोरोना की 435 से ज्यादा एक्टिव केस। 1060 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। दुनिया भर में कोरोना के 1,46,41,819 कुल कोरोना संक्रमित केस। 6,08,902 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 52,97,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अमेरिका में 38,98,550 कोरोना संक्रमित केस हैं। 1,43,280 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,92,923 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में कोरोना के 20,90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 70,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,39,134 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में एक दिन में आई कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं। 675 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 11,18,107 कुल संक्रमित केस। 27,503 कोरोना मरीजों की मौत। 3,80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली एम्स में स्वदेशियों को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो गया है। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,518 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। राज्य में कुल 3,10,455 कोरोना संक्रमित केस हैं। 11,850 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,28,730 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में 4,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित के नए केस मिले हैं। राज्य में कुल 1,70,600 से ज्यादा कोरोना केस हैं। 2,481 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए संक्रमित केस सामने आए हैं। राजधानी में 1,22,000 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 3,628
मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में एक दिन में सामने आए 2,211 नए संक्रमित केस। प्रदेश में 39,247 कुल संक्रमित मरीज हैं। राज्य में 1,146 कोरोना मरीजों की मौत, 18,256 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 934 नए केस सामने आए हैं। 29,434 कुल कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 550 से ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 7,145 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है राजस्थान में। वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 617 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 26,164 कोरोना केस हुए हैं। कोरोना से अब तक 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,022 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है फिलहाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज का एक और क्लिप जारी किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि चीन पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर अटैक कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद साधारण विवाद नहीं है। चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता है। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विकास की मौत गोली लगने के बाद हेमरेज और शॉक की वजह से हुई। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विकास के शरीर पर 10 जख्म होने की बात कही गई है। इनमें से 6 गोली लगने के हैं। बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि भागने के दौरान गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे पर और 2 अन्य गोलियां बाएं सीने में लगी थी। वहीं रिपोर्ट में यह बात नहीं बताई गई है कि गोलियां कितनी दूरी से मारी गई हैं। हालांकि सभी गोलियां सामने से ही मारने का अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास ने भागने के दौरान एसटीएफ का मुकाबला किया था। राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। बता दें कि राम मंदिर न्यास की बैठक में पीएम मोदी को शिलान्यास के लिए बुलाने के लिए न्योता भेजा गया था। राम मंदिर न्यास की बैठक के बाद राम मंदिर शिलान्यास के लिए पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है, जिस पर आखिरी फैसला पीएमओ करेगा। राम मंदिर न्यास की बैठक में 2023 तक मंदिर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मंदिर के नक्शे में बदलाव किया गया है। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद बनाए जाएंगे। वैजयंती मूवीज ने भारतीय सिनेमा में अपने 50 साल के सफर को यादगार बनाने के लिए बाहुबली प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बनाने की घोषणा की है। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म की वीडियो पोस्ट की है।
एक्टर नसीरुद्दीन शाह सोमवार को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। नसीरुद्दीन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1975 में आई फिल्म निशान से की थी। स्पर्श और पार जैसी फिल्मों के लिए जीता नेशनल अवार्ड। सलमान खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सलमान बारिश के मौसम में ट्रैक्टर के जरिए खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर फिल्म तोड़बाज की कहानी अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म तोड़बाज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। दिल बेचारा का नया सॉन्ग खुल के जीने का रिलीज हो गया है। गाने में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है। सॉन्ग को अरिजीत सिंह और शाशा तिरुपति ने गाया है। हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय जनसंपर्क अधिकारियों राजाराम पाठक का निधन। मुंबई में उनके वर्सोवा स्थित आवास पर हुआ। लंबे अरसे से बीमार चल रहे राजाराम पाठक ने अपने करियर में करीब 300 फिल्मों का प्रचार प्रसार किया। फिल्म लगान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह 20 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। मुन्ना भाई, MBBS, गंगा जल जैसी हिट फिल्में देने के बाद ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और टीवी पर संतोषी मां शो में मुख्य किरदार निभाया। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद कोरोना की मरीज ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई की नानावती अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। आराध्या को भी हल्का बुखार है, लेकिन अब दोनों का बुखार कम और हालत स्थिर बताई जा रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह का टिकटॉक स्पेशल गाना कॉल करें क्या 100 मिलियन क्लब में शामिल हो गया है। अक्षरा का गाना कॉल करें क्या इसी साल फरवरी में रिलीज हुआ था, जो अब तक धमाल मचा रहा है। हॉलीवुड एक्ट्रेस फिलिस सोमरविले का निधन हो गया है। टेलीविजन करियर के दौरान फिलिस द बिग सी, इसके बाद वो आर्थर जैसी फिल्मों में भी नजर आई थी।